सो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है। सो हमने देखा कि पिछले एक साल से अभी तक का जो मार्केट है वो बेसिकली मोटा मोटी सेम वही लेवल पे है, यानी मतलब ये पूरे एक साल में मार्केट हमेशा कंसोलिडेट किया है, ना ही ऊपर गया ज़्यादा और ना ही नीचे गया है। ठीक है। जो मेजर करेक्शन आया था वो बेसिकली अप्रैल से लेकर मई में आया था करेक्शन, थोड़ा मोड़ा 12 से 13% का। उसके बाद एक रैली मिली हमको जो कि मोटा मोटी वही लेवल पे आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक साल में मार्केट जो है वो सेम मोटा मोटी वही लेवल पे है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो मैं 3 फैक्टर का यहाँ पे बात करूंगा। तो जो पहला फैक्टर है वो है हमारा क्रूड ऑयल प्राइसेस। अब क्रूड ऑयल प्राइसेस क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और स्पेशली हम बात करेंगे ब्रेंट क्रूड ऑयल की। ठीक है। सो इंडिया में जो भी कंपनीज हैं, ठीक है, जिनका कि रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल पे ही फुल्ली डिपेंडेंट है, तो क्या होगा जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो उनका जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो बेसिकली बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो उनका बॉटम लाइन है यानी प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। एंड जो मार्जिन है, जो उनका मार्जिन है उसमें प्रेशर दिखने लगता है, मतलब कि मार्जिन भी डिक्लाइन होने लगता है, बिकॉज रॉ मटेरियल कॉस्ट भी ऊपर चला जाता है। ठीक है। सो जितने भी कंपनीज हैं जिनका रॉ मटेरियल फुल्ली क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट, फॉर एग्जांपल अगर बात करें एफएमसीजी कंपनी, हिंदुस्तान लीवर, ये सब नेस्ले वगैरह, और अगर पेंट कंपनी की बात करें तो बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट, ठीक है, ये सब जो पेंट्स कंपनी है इनका जो रॉ मटेरियल है वो फुल्ली क्रूड ऑयल पर डिपेंड होता है। तो जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, इनका जो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, मार्जिन इनका डिक्लाइन होने लगता है। तो हमने देखा था पिछले समय की एशियन पेंट का शेयर गिर गया था बहुत ही ज़्यादा, मतलब 8-9-10% गिर गया था जब क्रूड ऑयल का प्राइस $130 पर बैरल चला गया था। ठीक है। अभी तो फिलहाल क्रूड ऑयल करेक्ट हुआ है। तो हम मोटा मोटी ये बोल सकते हैं कि जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, तो जो एफएमसीजी कंपनियां, जो पेंट कंपनियां, उनका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है। अब दूसरा बात करते हैं हम इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। अब इंटरेस्ट रेट्स क्यों सबसे ज़्यादा जरूरी है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टॉक मार्केट में। इंटरेस्ट रेट्स कैसे चल रहे हैं इंडिया में। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है बेसिकली? इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि कितना इंटरेस्ट पे कंपनी, मतलब जो बैंक्स है या फिर जो बैंक्स है वो कॉर्पोरेट्स को लोन दे रही है। और बैंक कॉर्पोरेट्स जो है जिस कंपनी से लोन क्यों लेती है, बिकॉज उनका एक्सपेंशन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए वो लोन लेती है। तो अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जो भी कंपनियां हैं जो कि लोन लेती है उनका जो बोरोइंग जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कंपनी लोन लेना कम कर देगी, इसकी वजह से क्या होगा, उनका एक्सपेंशन कम हो जाएगा, ठीक है, ग्रोथ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाएगा। ठीक है। और क्या होता है कि जो हमारा ये जो इंटरेस्ट रेट है वो बेसिकली स्टॉक मार्केट को कैसे इफेक्ट करता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इसका मतलब क्या है कि जो भी इमर्जिंग मार्केट है वहाँ से पैसा निकलता है और वो बेसिकली फिक्स डिपॉजिट या फिर बॉन्ड्स में चला जाता है। ठीक है। तो इसीलिए जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कंपनी कॉर्पोरेट्स को लोन नहीं ले सकते वो, बिकॉज लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, वो अपने जो एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे कंपनीज को, ठीक है, मोर प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाएगा। और एक और फैक्टर है कि जो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इक्विटी से पैसा निकलता है और बॉन्ड और फिक्स डिपॉजिट में चला जाता है, बिकॉज उनको वहाँ पे कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। तो हमेशा हम याद रखेंगे कि लोअर द इंटरेस्ट रेट मोर इज द मनी सप्लाई। ठीक है। जब भी इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहा है वो बेसिकली नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है स्टॉक मार्केट को। ठीक है। जितना कम इंटरेस्ट रेट रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है। एंड थर्ड इज डॉलर इंडेक्स। तो जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट हमेशा नीचे जाता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी डॉलर इंडेक्स का चार्ट ऊपर जा रहा है तो स्टॉक मार्केट हमेशा करेक्शन मोड में ही रहेगा, वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है। तो ये 3 चीज़ हमको याद रखना है। पहला हो गया हमारा क्रूड ऑयल का, ठीक है, दूसरा हो गया इंटरेस्ट रेट, एंड थर्ड है डॉलर इंडेक्स। तो ये 3 मेन एलिमेंट है स्टॉक मार्केट जिससे ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है, एंड लाइक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।